हरियाणा में एचपीएससी में हुई धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जनता टीवी ने हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान हुड्डा ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक बड़ा मामला सामने आया है और इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं। 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। मेरे साथ नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हुड्डा साहब, हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक बड़ा घोटाला सामने आया, बड़ी धांधली सामने आई है। विजिलेंस ने तमाम लोगों को पकड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि पूर्व की सरकार के तमाम मामले थे, वहां पर्ची खर्ची चलती थी, यहाँ हम खुद जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं। पहले तो पकड़े ही नहीं जाते थे, उनका ये आरोप था। सर, ऐसा पहले ऐसा काम होता ही नहीं था हमारे समय में। पकड़े जब जाएंगे जब ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा डीप रूटेड है। पहले एक नेता का नाम ले रहे थे, वो 10 साल जेल काट के आया है। तो ये मेरे समझ में आता दोहरा पैमाना कैसा है। एक का तो कह रहे हैं 10 साल जेल काट के आया है, एक जिस पार्टी का समर्थन है उसका अध्यक्ष कहाँ था भाई, फिर क्यों संरक्षण है। ऐसा है, जब ये थैले में से बिल्ली बाहर आ गई और जो इनकी पारदर्शिता का सवाल था, मेरिट का सवाल था, वो पता लग गया। नोटों की टची में मैं पहले से कह रहा हूँ, इन्हें नौकरियां जैसे परचून की दुकान में बिकती हैं ऐसे बेची हैं और ये साबित हो गया। पहले एसएसबी कमीशन में देखा, उनके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, वहाँ ऐसा हुआ। अब एचपीएससी में हो गया। इस इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, उसकी हेड की जिम्मेवारी होती है। एचपीएससी के चेयरमैन क्यों बने बैठे हैं भाई, फिर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते। जब हम मांग करें हाई कोर्ट के जज द्वारा इंक्वायरी की जाए तो क्या संकोच है कराने में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जब इतने बड़े घोटाले पकड़े जा रहे हैं के बावजूद हाउस में ये अश्योरेंस थी हमारे को कि यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी के बारे में नहीं होगा। उनकी नौकरियां भी एसएसबी कमीशन को और एचपीएससी को देके जा रहे हैं, उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये बड़े शक की हुआ है। इस वास्ते हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। सर, आप हाईकोर्ट के जज से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार या मुख्यमंत्री सीधा सीधा ये कह चुके हैं कि हम सक्षम हैं जांच करवाने में। विजिलेंस ने जांच कर ली और अब उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन सर, युवाओं को कैसे समझाया जाए? हरियाणा का युवा जो है ऐसा कौन सी जांच कर दी? शराब के घोटाले की एसआईटी थी, उसकी कहाँ जांच की रिपोर्ट भाई? रजिस्ट्री के घोटाले की वो थी एसआईटी थी, वो कहाँ है? कौन पकड़ा गया उसमें? तो पकड़ा गया, घोटाला हुआ। एक घोटाला होता है, बंद होता है, दूसरा घोटाला चालू हो जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं भाई। अगर जो प्रजातंत्र में लोगों का जो है दिमाग में कोई सवाल होता है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। सर, अब 7 साल के करीब हो गए सर, 5 साल का पूर्ण बहुमत का कार्यकाल, 2 साल का गठबंधन का कार्यकाल, लेकिन सरकार एक बात पीछे नहीं छोड़ रही है। सरकार ये कहती है कि हमने गरीब परिवारों के लोगों को रोजगार दिया है, लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पर्ची खर्ची बंद हुई है और इसी बलबूते पर बोला हम सत्ता में आए। ये सरकार दावा ये छोड़ना नहीं चाहती। कहाँ सत्ता है? सत्ता में तो आए, उसके साथ वो पार्टियां मिली आपस में स्वार्थ में, जो एक दूसरे को कह रही थी। एक कह रही थी 75 पार, दूसरी कहती थी यमुना पार करो। अब अपने स्वार्थ में दोनों यार बने बैठे हैं। सत्ता में कैसे आ गए? लोगों का तो साफ था, इस सरकार के विरुद्ध उनका मैंडेट था। और ये कहें ना कहें, क्या कहें और क्या कहेंगे, लेकिन दिखती बात को छुपा तो नहीं सकते ना। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे पे दोषारोपण करना। आप 7 साल से क्या कर रहे हो भाई? 7 साल से कभी कहेंगे, अब ये कहेंगे कि देखो हमने तो खुद छापा मरवा लिया। इसका मतलब जितने पेपर लीक हुए हैं इनने खुद कराए हैं। पेपर लीक भी खुद करा दिए क्या? फिर तो सर, विपक्ष आप हो रहे हैं, घोटाले काबू में नहीं आ रहे, फिर कहते हमने खुद करा दिया। विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम आपने शुरू किया है और अब इस कार्यक्रम की अगली बार रणनीति क्या है? कब इस कार्यक्रम को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, 2 कार्यक्रम हम कर चुके हैं। करनाल और जींद में बहुत जबरदस्त समर्थन लोगों का मिला है। उन्होंने समस्याएं अपने बताई हैं और वो विधानसभा के उसमें स्तर में पूरी जोश से उठाएंगे। तीसरा हमारा कार्यक्रम निर्धारित था नू के लिए 11 तारीख के लिए, लेकिन 12 तारीख को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की रैली कर रही है महंगाई के खिलाफ, इस वास्ते वो तिथि बदल कर अब 26 तारीख को कर दी। नू में 26 तारीख को होगा।
सर मेरा अंतिम सवाल है, 17 दिसंबर को जो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें आपके पास, कांग्रेस के पास कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप सरकार को घेरने वाले, जवाब मांगने वाले हैं? मतलब बड़े मुद्दे सर, हालांकि आपने बताया HPSC का मामला, लेकिन इसके अलावा भी विपक्ष के सारे ही है। बेरोजगारी है जिस प्रकार से बढ़ रही है, महंगाई है किस प्रकार से बढ़ रही है, कानून व्यवस्था है, और आज हर वर्ग किसान की क्या परेशानी, किसान बर्बादी पे खड़ा है। मतलब एक कट्टा लेने के लिए मेरी बहन बेटियों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और ये कह देंगे कट्टे खाद की कोई कमी नहीं। फिर ये फोटो रोज क्यों आ रही हैं भाई, हैं? तो कहते हैं नौकरी की पारदर्शिता। फिर मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो आपको सैकड़ों कटिंग दिखा दूंगा जो अखबार में छपी है, नौकरी 10 लाख बिक्री है, ये इतने बिकी है, सब आप हो गया। और अब तो जो है थैले से बिल्ली बाहर आ चुकी है, सबको पता चुका है। सर मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन एक सवाल अभी दिमाग में आ गया। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। राजनीतिक लोगों की मुलाकात होती रहती है, उन्होंने भी कहा है कि अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इसके बीजेपी के साथ सियासी मायने लगातार निकल रहे हैं। आपके मित्र हैं सर कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? मेरे मित्र तो कैप्टन साहब भी हैं, मेरे मित्र तो खट्टर साहब भी हैं, तो इनका क्या है, मुलाकातें होती रहती हैं। अब क्या मायने हैं उनका, वो तो मेरे को तो कोई इल्म है नहीं। जो कुछ ऐसा हुआ होगा तो बाहर आ जाएगा, नहीं तो खाली औपचारिकता है। तो औपचारिकता तो कोई भी आए, मैं जाके चाय पियाऊँ, वो यहाँ पर आ जाए कर दी। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो कह रहे हैं कि सरकार तमाम मुद्दों पर विफल है और लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही जो विपक्ष का कार्यक्रम है, विपक्ष आपके समक्ष, उसमें जो नूह में कार्यक्रम होना था उसकी तारीख में बदलाव किया गया है, क्योंकि दिल्ली में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है, उसके चलते उसको बदला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।